नमस्कार, इन टाइम न्यूज में आप सबका स्वागत। मैं संगीता चौहान। आइए नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। हिंदवी स्वराज के संस्थापक छत्रपति शिवाजी महाराज की 375वीं जयंती गुरुवार को नगर में विभिन्न स्थानों पर बड़े ही धूमधाम के साथ मनाई गई। इस अवसर पर महल के गांधी गेट स्थित शिवाजी महाराज की प्रतिमा को माल्यार्पण कर विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति दी गई। शिव कल्याणकारी राजा के रूप में छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा आज 400 वर्ष बीत जाने के बाद भी लोगों के दिलों में स्थिर है। मराठी मानव के हृदय पर अधिराज्य करने वाले हिंदवी स्वराज के संस्थापक शिव छत्रपति शिवाजी महाराज की 375वीं जयंती राजधानी में हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। शहर के गांधी गेट स्थित शिवाजी महाराज पुतले पर माल्यार्पण कर अभिवादन के साथ शिव जयंती विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ मनाई गई। इस अवसर पर बच्चों द्वारा लेझिम नृत्य, तलवारबाजी पेश की गई। पारंपरिक वेशभूषाएं धारण किए बच्चों का उत्साह देखते ही बन रहा था। बैंड पथक के एक से बढ़कर एक जोशपूर्ण गीतों की प्रस्तुति से उत्सव में चार चांद लगा दिए। खुशनुमा माहौल ने लोक कल्याणकारी राजा का मूर्तिमंत रूप ही जैसे जन सामान्य के सामने प्रस्तुत किया गया हो ऐसा प्रतीत हो रहा था। इस मौके पर मान्यवरों ने बड़ी मात्रा में अपनी उपस्थिति दर्ज की, तो वहीं शिव जयंती उत्सव देखने नागरिक भी बड़ी तादाद में सम्मिलित हुए। शिव जयंती पर शहर में अनेक कार्यक्रमों की भरमार रही। कैमरामैन मिथुन आदमनी के साथ ज्योति चौधरी की रिपोर्ट, इन टाइम न्यूज के लिए। शिवाजी महाराज की जय भवानी, जय शिवाजी।
अस्मिता मंच और यशोधरा महिला मंडल इनके संयुक्त विद्यमान से छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती 16 के साथ मनाई गई। छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रेरणा को आज की युवा पीढ़ी ने आत्मसात करना चाहिए, ऐसी कामना उपस्थित मान्यवरों ने व्यक्त की। छत्रपति शिवाजी महाराज ने हिंदवी स्वराज की स्थापना कर रैयत का कल्याण साधा। इस कल्याणकारी राजा का स्वरूप आज भी हर राष्ट्र प्रेमी को मार्गदर्शित करता है। छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती के उपलक्ष्य पर वाड़ी में अस्मिता मंच और यशोधरा महिला मंडल इनके संयुक्त विद्यमान से मनाई गई। इस मौके पर उपस्थित मान्यवरों ने शिवाजी महाराज की प्रतिमा को माल्यार्पण कर अभिवादन किया। उसके पश्चात शिवाजी महाराज द्वारा किए गए उत्कृष्ट कार्य पर उपस्थितों को मार्गदर्शन किया गया। शिवाजी महाराज के शौर्य की प्रेरणा आज की पीढ़ी अवगत करे, ऐसे विचार भी इस दौरान मान्यवरों ने व्यक्त किए। दुनिया में जितने भी राजा लोग हुए हैं उसमें शिवाजी महाराज एक ऐसे राजा थे जिन्होंने सभी समाज को, सभी धर्मों को समान मान्यता दी और उनके प्रगति के लिए अपना संपूर्ण जीवन खर्च किया। एक बहुत अच्छे घराने में पैदा हुए थे शिवाजी महाराज। अगर वो चाहते थे तो अपना जीवन आराम से बिता सकते थे, लेकिन जनता के सुख दुख को देख के शिवाजी महाराज ने अपना संपूर्ण आयुष्य, पूरा जीवन समाज सेवा में खर्चा किया। उसने कभी भी किसी में भेदभाव नहीं किया, जिसके कारण उनको प्रजापालक कहा जाता है, जिन्होंने सभी धर्मों को, सभी समाज को एक सामान्य तरीके से व्यवहार किया और उसी के कारण औरंगजेब जैसे बादशाह को तक उसने औरंगजेब बादशाह को भी झुकना पड़ा। ऐसे महान योद्धा, ऐसे महान प्रजापालक शिवाजी महाराज की आज जयंती है और वो जयंती को पिछले 4-5 साल से हम लोग संयुक्त रूप से अस्मिता मंच और यशोधरा महिला मंडल के संयुक्त तत्वाधान में या हर साल हम लोग जयंती का कार्यक्रम आयोजित। बच्चों में आनंद और खुशी को बांटते हुए दत्तवाड़ी के इंद्राणी नगर स्थित लोकमान्य तिलक पिछड़ा वर्गीय बच्चों के बसती गृह में विद्यार्थियों का जन्मदिन बड़े ही खुशनुमा माहौल में मनाया गया। छोटे बच्चों के जन्मदिन को हर कोई बड़े उत्साह के साथ मनाते हैं, लेकिन ऐसे बच्चे जो बचपन से ही बसती गृह में रहते हैं वे इस खास मौके को मनाने से वंचित रहते हैं। इन्हीं बच्चों की इच्छा पूर्ति करने का ध्येय रखते हुए वाड़ी के लोकमान्य तिलक बहुउद्देशीय शिक्षण संस्था द्वारा इंद्राणी नगर के लोकमान्य तिलक पिछड़ा वर्गीय छात्र तथा छात्राओं के बस्ती गृह में जन्मदिन मनाया गया। इस दौरान बच्चों के चेहरे पर खुशी साफ झलक रही थी। बच्चों के जन्मदिन को मनाने से उनमें सकारात्मकता बढ़ती है। शिक्षा के अलावा सामान्य ज्ञान बढ़ाने हेतु इन छात्रों को टीवी संच भेंट स्वरूप दिया गया। इस अभिनव पद्धति को पिछले 3 सालों से चलाया जा रहा है। दिली तमन्ना पूर्ण होने से स्कूल में विद्यार्थी बेहद खुश और आनंदी रहते हैं। वाणी से संवाददाता सुनील शेट्टी की रिपोर्ट। मम्मी पापा के साथ बर्थडे मनाते हैं। अभी 3 साल हो गए, हमें मौका मिला तो हम इन बच्चों के साथ आके बर्थडे मनाते हैं अभी, क्योंकि इनका अभी यहाँ कोई नहीं है तो हम इनके साथ अपनी खुशियाँ बांट सकते हैं। थैंक यू। आज या ठिकाणी वैशाली मुलींचे वसतिगृह आणि मागासवर्गीय मुलींचे वसतिगृह या ठिकाणी आम्ही एक छोटासा असा नाविन्यपूर्ण कार्यक्रम घेत आहोत, ज्याच्यामुळे समाजालाही प्रेरणा मिळू शकेल। दरवर्षी खाकसे परिवार आपल्या मुलाचा बर्थडे या ठिकाणी साजरा करीत असतो। यावर्षी देखील आम्ही परंपरेप्रमाणे या ठिकाणी आलो आहोत। हे मुलं आईवडिलापासून दूर असतात, शिक्षणासाठी इथे असतात। डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर प्रमाणे त्यांनी चांगले शिक्षण घ्यावं, मोठे व्हावं, पण त्याला समाजाच्या प्रेरणेची गरज असते। ही प्रेरणा या छोट्याशा कार्यक्रमातून त्यांना मिळेल। या बर्थडे निमित्त आम्ही त्यांचं तोंड तर गोड करतोच, परंतु दरवर्षी शैक्षणिक साहित्य देत असतो। मात्र यावर्षी बदलत्या काळात त्यांना ज्ञान मिळावेत, मनोरंजन व्हावेत आणि म्हणून आम्ही या ठिकाणी त्यांना एक टीव्हीचा संच देखील या ठिकाणी भेट देत आहोत। या वसतिगृहाचे संचालक सुनील कुबडे यांना आम्ही विनंती केली आहे की याचा लाभ त्या विद्यार्थ्यांना द्यावा, जेणेकरून त्यांनी अभ्यासासोबत मनोरंजनही करावं आणि शाळेचं, समाजाचं आणि स्वतःच्या कुटुंबाचं देखील नाव मोठं करावं। महाशिवरात्रि महोत्सव तथा संत लालूजी महाराज का उत्सव गणेशपेट के गावंडे परिवार की ओर से बड़े ही श्रद्धा और भक्तिपूर्ण वातावरण में मनाया गया। इस अवसर पर आयोजित विभिन्न कार्यक्रमों में श्रद्धालुओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। संत लालूजी महाराज उत्सव का आयोजन गावंडे परिवार द्वारा पिछले अनेक वर्षों से किया जा रहा है। इस वर्ष भी यह आयोजन बड़े पैमाने पर किया गया।
महाशिवरात्रि के पावन पर्व तथा संत लालू जी महाराज उत्सव का यह अनूठा संगम संपूर्ण परिवार के लोगों ने इकट्ठा होकर बेहद ही भक्तिपूर्ण वातावरण में मनाया। 3 दिवसीय इस कार्यक्रम में भजन कीर्तन शिवाभिषेक के साथ ही भव्य शोभा यात्रा का आयोजन इस मौके पर किया गया। परिवार के साथ ही अन्य लोगों की उपस्थिति इस कार्यक्रम में विशेष रही। 3 दिवसीय जारी इस कार्यक्रम में परिसर भक्तिमय वातावरण में सराबोर रहा। शिव भक्ति तथा संत लालू जी महाराज भक्ति में हर कोई लीन हो गया। कार्यक्रम का समापन भव्य महाप्रसाद के साथ किया गया, जिसका लाभ हजारों की तादाद में लोगों ने लिया। इस बुलेटिन में मेरे साथ फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए इंटरव्यूज। नमस्कार।